ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं जीवन की मुख्य चीज़ों पर एक विवेचन करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल जिसमें चंद्रमा के गोचर पर आधारित मैं कई चीज़ें बताता हूँ, और ग्रहों के गोचरीय स्थिति पर वीडियोस भी आते ही रहते हैं। लेकिन त्रैमासिक राशिफल इन सब में से एक अलग स्थान पाता है, क्योंकि जो लोग ज्योतिष का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि हाँ, ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शन का टूल है, जिसके द्वारा हम अपने कर्मों को अलाइन कर सकें कि हाँ, किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ा जाए, क्या चेंजेस लाए जाएं, किन एरियाज पर काम किया जाए और ग्रहों की स्थिति को समझा जाए, उन लोगों के लिए त्रैमासिक राशिफल अति विशेष होता है। क्योंकि ज्योतिष का वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है जो पहले ही अपने प्रिपरेशन को कर ले। और ये त्रैमासिक राशिफल में मैं आने वाले 90 दिनों का ही एक विवरण देता हूँ कि ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव आ रहे हैं और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। और यकीन मानिए, जो जुलाई अगस्त सितंबर का कालखंड है, इसमें बहुत कुछ बदलेगा। जुलाई की ही अगर बात करें तो शुक्र अपनी ही राशि में आ जाएंगे और शनि के प्रभाव में होंगे, इससे बहुत चीज़ें बदलेंगी। शनि वक्री हो जाएंगे जुलाई में, बुध वक्री हो जाएंगे जुलाई में, और शुक्र और गुरु की जोड़ी भी बनेगी जुलाई में। अगस्त के महीने में शनि मंगल समसप्तक योग में आ जाएंगे। जुलाई में ही वैसे गोचर मंगल का हो चुका होगा। सूर्य राहु केतु एक्सिस में फंसेंगे और बुध मार्गी हो जाएंगे। और सितंबर के महीने में तो 2 ग्रहण लगेंगे, मंगल और शनि ये षडाष्टक योग में आ जाएंगे। और इसके साथ ही ग्रहण का प्रभाव 2 भावों पर पड़ेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। और एक प्रकार से सितंबर के महीने में कई बड़ी घटनाएं होंगी। तो इन सारी चीज़ों का हम विवेचन करने का प्रयास करेंगे। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, सभी साथ में बताता चलूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। यदि नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं जुलाई के महीने के साथ। जुलाई का महीना वृषभ के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि जून के अंत में शुक्र का गोचर हुआ था। जब मैंने त्रैमासिक राशिफल बनाया था, मैंने कहा था कि जुलाई में उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि एकदम अंत में हुआ था। तो जुलाई के शुरू से ही शुक्र का प्रभाव आपके लग्न में ही है। अब आपको और क्या चाहिए? लग्नेश लग्न में बैठे हैं, वो भी शुक्र, और ये एक राजयोग तो है ही, ये एक पंच महापुरुष योग भी है, मालव्य नाम का। तो शुक्र का लग्न में आना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति की तरह कई दोषों को समाप्त करते हैं। और यहाँ पर शुक्र का आना धन, संपदा, प्रॉपर्टीज़, वाहन, लग्जरीज, हर चीज़ में लाभ देंगे। और क्योंकि खुद वो विवाह के कारक हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में बैठकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ये विवाह का भी अति सुंदर योग बना देता है। यहाँ पे वो 10वें से 10वें भाव को देख रहे हैं, और 10वें भाव के स्वामी यानी कि शनि से दृष्ट है, जो योग कारक ग्रह भी हैं आपके। यानी कि करियर में प्रमोशन के योग आपके इस महीने में बहुत प्रबल बन जाते हैं। और सप्तम भाव क्योंकि बिजनेस का है, तो ये बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। शुक्र साथ में सप्तम से 12वें के स्वामी हैं। अपने बिजनेस में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने हैं, कोई बिजनेस बंद करके नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या इवन अगर आपका डाइवोर्स केस बहुत लंबा चल रहा था, उसको समाप्त करना है। इन सभी चीज़ों के लिए शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। पॉपुलैरिटी दे सकते हैं लग्न में आके, विवाह का योग दे सकते हैं जैसे मैंने कहा, और एक नया रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट हो सकता है। लग्न के शुक्र व्यक्ति को लग्जरीज देते हैं, और व्यक्ति अपने जीवन का भोग करता है, एंजॉय करता है। और ये अपने आप में शास्त्रीय ज्ञान भी देते हैं। लोग जब शुक्र की बात करते हैं ना, तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है मुझे, सीधा या तो बोल देते हैं कि सेक्स है, ये है, वो है, वासना है। नहीं, शुक्र तो अपने आप में परम ज्ञानी थे। शुक्राचार्य अपने आप में परम ज्ञानी थे। तो शुक्र शास्त्रीय ज्ञान भी दिखाता है। तो ऐसा नहीं कि शुक्र की केवल वही क्वालिटीज़ हैं। यहाँ पे शनि से दृष्ट भी हैं, शनि भाग्येश हैं। तो देखिए, लग्नेश भाग्येश का मिलन हो रहा है, 3-11 का एक्सेस, वो भी लग्न और 11वें भाव में। यानी कि बहुत बड़े
धन की प्राप्ति होगी। और 10वें घर के स्वामी भी हैं आपके शनि, तो करियर में उत्थान होगा, करियर में आगे बढ़ने के मौके प्राप्त होंगे। बस ये ध्यान दीजिएगा, शुक्र 6ठे घर के स्वामी भी हैं, तो ये रोग दिखाता है और छोटी मोटी इंजरीज भी आपके लिए दिखाता है। शुक्र का प्रभाव जैसे मैंने कहा सप्तम पर है, तो अगर आप सोशल वर्क आदि भी करना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए भी बहुत अच्छा है। 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आपके योग कारक वक्री हो गए, तो जो महीने की शुरुआत शुक्र के राशि परिवर्तन से बहुत तेज होगी, गतिमय होगी। जैसे ही शनि वक्री होंगे 13 तारीख को, जीवन में बाधाएं, जीवन में मंदता आनी शुरू हो जाएगी। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग अवश्य होता है, नो डाउट, लेकिन मंदता देते हैं। अब क्योंकि उनका प्रभाव शुक्र पर है, तो आप देखेंगे विवाह आदि का योग 13 तारीख तक बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि ये जो शनि है वक्री होकर सप्तम से त्रिकोण में है, और सप्तम पर देख रहे शुक्र और जो कारक है वैवाहिक जीवन के शुक्र, उन पर दृष्टि है, तो मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। शनि नवमेश है, शुक्र लग्नेश है, इनका 3-11 का कनेक्शन बॉसेस से भी संबंध थोड़े बिगाड़ता है, तो शनि का वक्री होना थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा, इस पर ध्यान देना। योग कारक का वक्री होना संभावनाएं खोलता है, लेकिन मंदता अवश्य लेकर आता है, तो इसका काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि क्योंकि आपके अष्टम को भी देखेंगे और पंचम को भी देखेंगे, तो बाधाएं अवश्य आएंगी और अपना मन भी कभी कभी थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। इसके बाद गोचर होगा सूर्य का, और सूर्य आ जाएंगे आपके 3रे भाव में कर्क में, और बनाएंगे बुध आदित्य योग। अच्छा है, ये बुध आदित्य योग लंबा चलेगा क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे, और सूर्य आपके चतुर्थेश हैं और अपने से 12वें घर में बैठ गए, और धनस्थान और पंचम के स्वामी हैं, यानी कि चौथे से 11वां, चौथे से दूसरा, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ, और अपने से 11वें में बैठे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी, और अभी केतु मंगल की जोड़ी भी है पूरे महीने। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी निकालना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है, बहुत आराम से आपकी प्रॉपर्टी कोई बिक सकती है, तो इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। बुध आदित्य योग जब 3रे घर में बनता है तो बुद्धिमत्ता भी होती है, पराक्रम भी होता है, स्किल्स भी होती है, और चेष्टा आगे बढ़ने की भी होती है। बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन भी अच्छी रहेगी जब तक बुध वक्री नहीं होते, जो बहुत ही कम टाइम का एक टाइम फ्रेम होगा। बुध वक्री हो जाएंगे 18 तारीख को, यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि एक तो 3रे घर में है, अब 3रे घर में बुध वक्री होते हैं तो व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी बहुत आती है, ये भी करना है वो भी करना है, और त्रिकोणीय संबंध उनका शनि से है। मैं हमेशा कहता हूँ त्रिकोण में संबंध सीधा रहता है। अब क्या है, ये काम त्रिकोण है, दोनों भाव, तो इच्छाएं बहुत अलग सी जागरूक हो जाएंगी, और अपने इच्छाओं के चलते, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल ना पाने के कारण आप बहुत गड़बड़ करेंगे। यहाँ से अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दें, यहाँ से अपने कलीग्स के साथ बहुत संबंधों पर ध्यान दें, यहाँ से अपने व्यक्तित्व पर बहुत ध्यान दें, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दें। कोई अचानक से यात्रा का प्लान मत बनाएगा, और जल्दबाजी से आपको बहुत बच के रहना है। प्रॉपर्टी बिकने का फिर भी ठीक ही होगा, बुध वक्री होकर प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, बस थोड़ा सा डिले उसमें हो सकता है। यहाँ से ये दोनों ग्रह मिलकर, क्योंकि नवम को देखेंगे और इसमें से एक सूर्य है और एक वक्री बुध है, ये बॉसेस से संबंध फिर से बिगड़ता है। ऑलरेडी नवम के स्वामी शनि वक्री हैं, तो बॉसेस से आपको बहुत बनाकर रखनी है। बहुत ज़्यादा इच्छाएं जाहिर मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इच्छाओं पर के पीछे भागेगा भी मत, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आपको चाहिए क्या, लेकिन फिर भी कई चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देंगे और प्रॉब्लम्स अपने लिए बढ़ाएंगे। नियमित तौर पर, संयमित तौर पर ऑर्गेनाइज करके और टाइम मैनेजमेंट करके अगर चलेंगे तो इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन जहाँ सब कुछ वेवर्ड हुआ, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड हुआ, वहीं पर चीज़ें आपके लिए ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, और आपके कम्युनिकेशन में बहुत ईगो झलक सकता है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 26 जुलाई को शुक्र का गोचर होगा, और शुक्र आ जाएंगे लग्न भाव में और अपने मित्र की राशि में आएंगे, लेकिन अपने ऐसे ग्रह के साथ आएंगे जिनके साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं शुक्र के, दोनों के। खैर गुरु को कोई भी दुश्मन नहीं मानता, गुरु मानते हैं शुक्र को, तो लेकिन इन दोनों का संबंध बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि लग्नेश धनस्थान में शुक्र और वो लाभेश के साथ बैठे हैं, तो ये धन योग तो बहुत प्रॉपर बन रहा है, बहुत अच्छा धन योग बन रहा है। और यहाँ पर बुध बृहस्पति जो है वो अष्टमेश भी हैं, तो ये अचानक से धन प्राप्ति के योग दिखाता है। और क्योंकि शुक्र 6ठे घर के स्वामी भी हैं,
कोई रुका हुआ पैसा था वो भी आ सकता है। ये अर्थ त्रिकोण है, ये अर्थ त्रिकोण के स्वामी है शुक्र, और बृहस्पति जो है वो 10वें से दूसरे और 10वें से 11वें के स्वामी है। कार्य क्षेत्र में इंसेंटिव्स, बड़ा लाभ, बड़ा काम और इवन जॉब चेंज का योग बहुत अच्छा बनता है। गुरु शुक्र दूसरे घर में आके विद्या देते हैं, वाक सिद्धि देते हैं और व्यक्ति की वाणी में मधुरता देते हैं। बस ध्यान ये देना है कि कुटुंब का भाव है, ऑलरेडी चौथे घर में केतु मंगल है। घर में, कुटुंब में बहुत ईगो क्लैशेस होंगी, छोटी छोटी बात पर, पैसों की बात को लेकर, तुम कितना कमाते हो, मैंने इतना दे दिया, इन बातों को घर से दूर रखिएगा, क्योंकि इन बातों पर बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। ऑलरेडी केतु मंगल चौथे घर में है, इन्हीं बातों को लेकर बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। गुरु शुक्र दूसरे घर में चौथे से 11वां भाव है। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा योग एक बन जाता है। तो इन सभी चीज़ों में आपको बहुत लाभ मिलेगा। शनि वक्री है अष्टम भाव में, हाँ अष्टम मतलब कि चौथे से अष्टम, कभी कभी मैं कह देता हूँ तो बीच में एक दो चीज़ भूल जाता हूँ। अष्टम मतलब कि लगने से नहीं, चौथे से अष्टम में। तो इसका मतलब ये हो सकता है प्रॉपर्टी लेने के लिए अच्छा टाइम है, जैसे मैंने भी कहा, बस डिले हो सकता है। तो ये हताश मत होइएगा कि भाई पैसा पड़ा है प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है, पैसा है सब कुछ है, प्रॉपर्टी हाथ बिक जाती है। अभी मेरे जानने वाले, उन्होंने प्रॉपर्टी लेना चाहिए थी, सब बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई, रात को सब कुछ हो गया कि अब अगले दिन बयाना करना है। अगले दिन सुबह उठे तो जो प्रॉपर्टी बेचना चाहता उसने मना कर दिया। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी उनको मिल रही थी, कहते मुझे बेचनी नहीं, इतने हताश हो गए वो। तो ऐसा होता है कभी कभी, यहाँ पे थोड़ी सी हो सकता है, तो अपने ऑप्शंस को खुले रखिएगा। अदरवाइज देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा होगा। धन की तो बहुत मात्रा है। स्टूडेंट्स के लिए भी दूसरे घर में गुरु शुक्र का आना एकाग्रता, शुभता और इवन विद्या प्राप्ति के लिए, जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छा योग बनता है। क्योंकि ये शुक्र छठे घर के स्वामी है, बृहस्पति 11वें घर के स्वामी, दोनों उपचय भाव हैं, तो अपने करियर में आगे बढ़ने के भी आपको बहुत ज़्यादा मौके प्राप्त होंगे। तो महीना बहुत अच्छा है, कई अच्छी चीज़ें इसमें हो रही हैं। जो नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। एक गोचर और होगा 28 जुलाई को, लेकिन वो मंगल का है और एकदम अंत में हो रहा, थोड़ा सा बड़ा प्रभाव होगा उसका, तो मैं उसको अगस्त के महीने में सम्मिलित करूंगा। लेकिन जुलाई का महीना ठीक है। सेहत वाइज कार्डियक प्रॉब्लम, जिनको बीपी के रोग हैं, नसों की प्रॉब्लम है, वीकनेस रहती है, उनकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। थोड़े से बाकी ग्रहों के भी विवेचना कर लेते हैं। राहु केतु रहेंगे सक्सेस में लंबे टाइम तक, तो करियर में लंबा टाइम बदलाव लाने के लिए अच्छा है। और क्योंकि शनि वक्री हुए 10वें घर के स्वामी, तो कुछ स्ट्रीम वगैरह भी बदलनी है आपको कार्य क्षेत्र में, उसके लिए भी अच्छा मौका है। अगस्त की तरफ चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना थोड़ी सी शांति लाएगा, क्योंकि बुध मार्गी होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े परिवर्तन नहीं हो रहे। जैसा मैंने कहा कि जुलाई के अंत में मंगल का गोचर हुआ था, तो उनकी विवेचना यहीं से करेंगे। वो कन्या में 28-29 जुलाई के आसपास आ गए थे, तो आपके पंचम भाव में उनका प्रभाव रहेगा। सबसे पहला तो क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और पंचम में आ गए, ये विदेश में जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि सप्तमेश हैं, अपने से लाभ में बैठे हैं और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और क्योंकि सप्तम के स्वामी पंचम में हैं, जो लोग लव मैरिज से विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये अपने आप में लक्ष्मी स्थान है, तो सप्तमेश का लक्ष्मी स्थान में आना बिजनेस में पैसा बढ़ाता ही है और आपके पति या पत्नी की इनकम को भी बढ़ाएगा। पंचम के मंगल स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे होते हैं। पंचम के मंगल व्यक्ति के अंदर एक संकल्प शक्ति देते हैं, आगे बढ़ने की चेष्टा भी देते हैं। लेकिन पंचम के मंगल हैं, शनि की दृष्टि है, गर्भवती महिलाओं के लिए टाइम अच्छा नहीं होगा, गर्भ धारण करने में दिक्कत आएगी और ये समय आपकी बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। शनि मंगल का समसप्तक योग बन रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव ये है कि पंचम में मंगल, शनि का प्रभाव भले ही योग कारक है लेकिन वक्री है अभी, संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं, संतान की सेहत खराब हो सकती है और संतान को इंजरी भी हो सकती है। तो अपनी संतान का थोड़ा ध्यान दें। और ये उग्रता बहुत दिखाता है, शनि मंगल का प्रभाव, मंगल ऑलरेडी उग्रता है, जब शनि या राहु के प्रभाव में आते हैं मंगल तो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। और ये शनि तो वक्री हैं, तो पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत उत्तेजित होंगे, गलतियों को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे और छोटा छोटे बात पर लोगों पर गुस्सा निकल जाएगा। और इसके साथ ही अगर देखिए ये पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, तो लव लाइफ पर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि शनि 10वें घर के स्वामी हैं, ये समसप्तक योग बना, ये कार्य क्षेत्र में भी बहुत एग्रेशन दिखाएगा। और क्योंकि 10वें से दूसरे में एक वक्री ग्रह और 10वें से अष्टम में मंगल है जो वक्री ग्रह से दृष्ट है, कुछ लोगों के जॉब में भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, जॉब जाने के भी कुछ योग बन जाते हैं जिनका
दशा अंतर्दशा बहुत खराब चल रही है, तो थोड़ा सा इस टाइम पर केयरफुल रहने की आवश्यकता है। क्योंकि मंगल सप्तमेश है और वक्री शनि से दृष्ट है, ये मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं होता। मैंने विवाह का योग बताया उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो सप्तमेश है और वक्री शनि की दृष्टि है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं, ये आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। अब इसका अच्छा प्रभाव क्या है कि मंगल जो है वो 12वें घर के स्वामी हैं और शनि जो है वो 11वें घर में बैठे हैं और शनि योग कारक है। तो कुछ बहुत बड़े महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, बिजनेस में मेजर चेंजेस ला पाएंगे। और अगर आप, क्योंकि शनि मंगल का समसप्तक है और मंगल सप्तमेश है, अगर आप बड़े स्तर पर कुछ करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, सोशल लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं, तो उसका योग बहुत अच्छा बन जाता है। यही मंगल अष्टम को भी देखेंगे और यही मंगल 11वें और 12वें को भी देखेंगे। तो क्योंकि 12वें घर के स्वामी अष्टम पर प्रभाव गुप्त धन दिखाता है, सप्तमेश का 11वें घर पर प्रभाव बिजनेस में लाभ दिखाता है और मंगल का अपनी ही राशि को देखना विदेश से पैसा दिखाता है। बस ये गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा और ज़्यादा उत्तेजना मत आने दीजिएगा। इसके बाद 11 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे, बहुत अच्छा है। 2 ग्रह वक्री थे जो त्रिकोण में थे एक दूसरे से, उनमें से एक मार्गी होगा तो एक शुभता आएगी, एक स्थिरता आएगी, सकारात्मकता आएगी। बुध आदित्य योग तो पहले ही बना हुआ था, लेकिन अब बुध भी मार्गी हो गए, तो जो जल्दबाजी हो रही थी, जो चीज़ें समझ नहीं आई थी, कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहे थे, वो भी कम होंगे और इसका भी बहुत लाभ प्राप्त होगा। और ये दोनों ग्रह मिलकर क्योंकि नवम को देखेंगे तो भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि अब दोनों ही बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो भाग्य और बुद्धिमत्ता साथ देगी। इसके बाद 17 तारीख को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य कहाँ पे आ जाएंगे? सूर्य आ जाएंगे अपनी खुद की राशि में। वैसे तो अच्छा है ये, लेकिन चौथे घर के सूर्य दिग्बल समाप्त और ग्रहण दोष युक्त हो गए, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। अब सूर्य केतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अष्टम को देख रहे हैं, सूर्य प्रॉपर्टी अष्टम से त्रिकोण भाव, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्ट कराना है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचनी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चौथे घर में ये ग्रहण दोष, मैं ग्रहण की बात नहीं कर रहा जो सितंबर में लगेंगे, ये ग्रहण दोष ये अच्छा नहीं है। ये पहला तो जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है, हार्ट की प्रॉब्लम, कोई पुराना रोग है, क्रॉनिक डिजीज़ है, लंग्स की प्रॉब्लम है, लंग्स डिसऑर्डर है, सांसों के रोग है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, उनको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। घर में भयंकर कलह कलेश स्टार्ट हो जाएंगे, घर में लोगों की तबीयत खराब होगी, घर में किसी की सर्जरी हो सकती है, इंजरी हो सकती है, घर में बहुत ज़्यादा खर्चे भी होंगे, दवाइयों पे खर्चे होंगे और जैसे मैंने कहा घर में कलह कलेश बहुत होंगे, तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। राहु केतु एक्सेस में फंस गए सूर्य और दिग्बल समाप्त हो गया तो अथॉरिटी कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैक करेंगे, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, और बॉसेस से बहुत झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, अथॉरिटी से प्रॉब्लम आएगी। सूर्य चौथे घर में और राहु केतु एक्सेस में सरकार से बाधाएं आ सकती हैं, सरकार से प्रॉब्लम आ सकती है। सप्तम से 10वें में है, बिजनेस में कोई सरकारी बाधा आ गई, कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा था, लीगल केस चल रहा था, वो तंग करेगा। तो और इमोशंस का भाव है, ग्रहण दोष लग गया, सूर्य ग्रहण, जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस भी कम रहेगा, अपने ऊपर विश्वास भी कम रहेगा और नेगेटिव सोच हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव एक योग है। 21 तारीख को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र कर्क में आ जाएंगे और उनकी युति होगी बुध के साथ। ठीक है, लग्नेश है, तीसरे घर में आ रहे हैं, अच्छा है, और बुध के साथ युति बना रहे हैं जो आपके खुद धनेश भी हैं और आपके पंचमेश भी हैं, तो लक्ष्मी योग भी है, ये क्रिएटिविटी का योग भी है, ये आगे बढ़ने की क्षमता भी है। जो सूर्य केतु का प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव है, शनि वक्री है, ये योग एक अच्छा योग है, तीसरे घर में है, तो अंदर वो प्रबलता रहेगी, हिम्मत रहेगी कि अपनी चुनौतियों को ओवरकम कर पाना, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाना, तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। आइडियाज़ बहुत आएंगे, करियर में भी ठीक प्रभाव रहेगा, बिजनेस में भी ठीक ठाक प्रभाव रहेगा, पैसे कमाने की नई नई तरकीबें, पैसा कमाने के नए नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे और यात्राओं के और धार्मिक यात्रा के योग भी यहाँ से आपके बन जाते हैं। जो कम्युनिकेशन गैप आया था पहले, जो कम्युनिकेशन में दिक्कतें आई थी पहले, उनसे भी निकलने का मौका मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके बाद देखिए एक गोचर और होगा 30 अगस्त को, लेकिन फिर से वो एकदम महीने के अंत में है, तो मैं सितंबर के महीने में कंसीडर करूँगा। वो गोचर होगा बुध का, जब वो आपके चौथे घर में आ जाएंगे। तो वैसे देखा जाए अगस्त का महीना थोड़ा स्थिरता ला रहा है, लेकिन जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चीज़ों का लाभ उठाइएगा। चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। जहाँ तक सितंबर का महीना है काफ़ी कुछ होगा इस महीने में। सबसे पहले बुध का गोचर, जैसे मैंने कहा 30 अगस्त को हो गया था, तो सितंबर से ही लेंगे उसको।
आपके चौथे घर में आ गए बुध। धनेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, चौथे से 11वें, चौथे से दूसरे, ये सीधा प्रॉपर्टी से लाभ दिखाता है। प्रॉपर्टी बेचनी हो खरीदनी हो दोनों में अच्छा है, क्योंकि केतु के साथ है तो प्रॉपर्टी बिक भी जाएगी, क्योंकि सूर्य के साथ है तो प्रॉपर्टी खरीद भी लेंगे। तो प्रॉपर्टी बेचनी है खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी बेच के उसमें पैसा डाल के नई प्रॉपर्टी बेचनी खरीदनी है, बड़ी प्रॉपर्टी है उसको बेचकर नई 2-3 प्रॉपर्टीज़ लेनी है, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बुध और सूर्य साथ में है, लीगल काम दिखाते हैं, चौथे घर में है। कोई बहुत पुराना आपका लीगल काम अटका हुआ था, पेपर नाम नहीं हो रहे थे, रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, म्यूटेशन नहीं हो पा रही थी, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे, आपके नाम पर विल है, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही थी आपके नाम पे प्रॉपर्टी, जो भी ऐसे काम है प्रॉपर्टी के लीगल, उनको करने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ से इतने सारे ग्रह 10वें घर को देखेंगे, ठीक है। कार्य क्षेत्र में बुद्धिमत्ता आदि रहेगी, लेकिन सूर्य का दिग्बल समाप्त है, तो आपकी अथॉरिटी बहुत क्वेश्चन होगी इस महीने। तो अपने काम को लेकर बहुत दृढ़ रहिएगा, दृढ़ संकल्पित रहिएगा। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। 7 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण। कहाँ लगेगा? लगेगा कुंभ राशि में। एक सेकंड, हाँ, ये थोड़ा सा कष्टकारी है। उस दिन चंद्रमा आपके 10वें घर में होंगे कुंभ में, और उस दिन लगेगा चंद्र ग्रहण। 10वें घर के चंद्र ग्रहण मिश्रित प्रभाव देता है। अब क्योंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट है, 10वां घर है, अब जिनकी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है और वो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, ये ग्रहण अचानक से आपके लिए नए दरवाजे खोल देगा। विदेश में जॉब भी मिल सकती है, जॉब चेंज का मौका भी मिलेगा, कुछ रिस्क लेने हैं कार्य क्षेत्र में, उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन ग्रहण का लगना, पहला ग्रहण, उसका दूसरा भी ग्रहण नेगेटिव है करियर के लिए, तो जिनकी दशा अंतरदशा इस समय बहुत खराब चल रही है, उनके लिए सितंबर में जॉब जाने का योग बन जाता है। किस किस के लिए हो सकता है? अगर आपकी शनि की ही दशा है, और अगर शनि कुंडली में खराब है या वक्री है, अगर आपकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, अगर आपकी वक्री बुद्ध की दशा अंतरदशा है, या फिर अगर आपकी सूर्य की दशा अंतरदशा है, तो ऐसे लोगों की जॉब जाने के योग बन सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। कार्य क्षेत्र में देखिए, चंद्र ग्रहण का व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव 15 दिन से 1 महीने तक रहता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव लंबा रहता है, लेकिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव 15 दिन से 1 महीने तक रहता है। तो ना कार्य क्षेत्र के भाव में बन रहा है, तो यहाँ पे गलतियां बहुत होंगी, तो अपने फोकस पर ध्यान दीजिएगा, एकाग्रता की बहुत कमी हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये ग्रहण नेगेटिव स्वरूप ले रहा है आपके लिए। 13 तारीख को मंगल का गोचर हो जाएगा, और मंगल राशि परिवर्तन करके आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला में। बहुत अच्छा स्थान है मंगल के लिए। मंगल यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। एक तो वो अच्छा फील करते हैं, और वो आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो ये अपने आप में क्या बना? विपरीत राजयोग बना। करियर के लिए अच्छा है। लेट्स से कुछ लोगों की अगर जॉब में प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पे जॉब में छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, तो मंगल आके उसको ठीक कर देंगे, आपको हेल्प करने में मदद करेंगे। लेट्स से कुछ लोगों की जॉब चली भी जाती है, तो आई थिंक जैसे ये मंगल का गोचर होगा, उनको नई जॉब प्राप्त करने में मदद होगी, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और अर्थ त्रिकोण में है, कारक क्षेत्र के एक भाव में है। कारक क्षेत्र का ये स्थान होता है, उससे त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है जॉब के लिए। तो ये अच्छा है। दुश्मनों पर हावी रह पाएंगे, एक ऊर्जा नहीं आएगी, एक विल पावर बढ़ेगी, एक सकारात्मकता आएगी। सप्तम से 12वें में है, तो बिजनेस में भी बड़े चेंजेस लाने का मौका प्राप्त होगा। और यहाँ पे वो गुरु और राहु से दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, लाभ स्थान के स्वामी है, धन स्थान में बैठे हैं, और विपरीत राजयोग बनाते मंगल को देख रहे हैं, जो 12वें घर के स्वामी, यानी कि विदेश से पैसा आएगा। गुरु और लाभ स्थान ने दिखाया ना, धन स्थान लाभ स्थान गुरु देख रहे हैं। और क्योंकि सप्तमेश है मंगल, तो बिजनेस में भी पैसा आएगा, और आपके पति या पत्नी का पैसा भी बढ़ेगा, बहुत अच्छा है। और राहु भी देख रहे हैं। राहु देखिए, मंगल 12वें घर के स्वामी, राहु का प्रभाव, ये विदेश में जॉब, क्योंकि 10वें घर में राहु है, विदेश जाने का योग, विदेश संबंधित कार्यों में सफलता, और गुप्त धन की वृद्धि दिखाता है, क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है, राहु का प्रभाव है। सप्तम से 12वें में है, खुद सप्तमेश है। अगर कोई बिजनेस में कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, उसको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और अगर डाइवोर्स चाहते थे, या डाइवोर्स का केस चल रहा था, उसको समाप्त करना चाहते थे, उसके लिए भी ये मंगल, ये 2 महीने का जो कालखंड उनका 1.5 महीने का होता है, उसमें वो केस को ख़त्म करने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का आपको
ताकि आपको हेल्प कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। राहु और गुरु का प्रभाव कारकत्वों को बढ़ाता है। तो मंगल क्योंकि सप्तमेश है तो बिजनेस में बहुत आगे निकलने का, हाँ खर्चे बहुत होंगे, अब बढ़ेंगे आगे तो खर्चे तो होंगे ही, लेकिन लीगल केसेस के लिए, कंपटीशन की सफलता के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कोई इलाज ढूंढने के लिए, अपने डिजीज़ को डायग्नोस और उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए ये मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। बस ध्यान दीजिएगा कि शनि से षडाष्टक में है तो फ्रस्ट्रेशन रहती है। छठे घर के मंगल गुस्सा बढ़ाते हैं। नवम को देख रहे हैं तो पिताजी से प्रॉब्लम, पिताजी को प्रॉब्लम और बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं। 12वें घर पर उनकी दृष्टि खर्चे बढ़ाएगी, लेकिन विदेश से लाभ, लेकिन लग्न पर भी प्रभाव है। तो क्योंकि 12वें घर के स्वामी है तो इंजरी वगैरह, चोट वगैरह, दवाइयों का लेना देना ये सब रहता है। लेकिन छठे घर के मंगल जैसा मैंने कहा गुस्सा बहुत करवाते हैं और राहु का प्रभाव भी है, इसीलिए गुस्सा बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ेगा। तो अपने एग्रेशन पर आपको सितंबर के महीने में बहुत ध्यान देना है। लेकिन करियर वाइज प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए, अपनी डिफ़िकल्टीज से निकलने के लिए योग बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर हम बात करें 15 सितंबर को 2 गोचर होंगे, बुध का और शुक्र का। बुध आ जाएंगे पंचम में, शुक्र आ जाएंगे चतुर्थ में। बुध की पहले बात करते हैं। अपनी ही राशि में है, अपनी उच्च की राशि में है, बहुत श्रेष्ठ है। धन स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, अपने ही भाव में आ गए, धन का आगमन होगा। फिर से जिनका जॉब अगर चला गया था तो उनको जॉब लगने का योग बनेगा। और यहाँ से वो लाभ स्थान को देखते हैं, शनि को देखते हैं जो नवमेश है, बुध क्या है पंचमेश है, ये त्रिकोणीय संबंध बन गया दृष्टि द्वारा, और शनि 10वें घर के स्वामी भी है। तो ये जॉब चेंज करने का भी योग है। और जैसे मैंने कहा जिनके जॉब में कुछ दिक्कत वगैरह आई होगी ग्रहण आदि के कारण, तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, कोई ना कोई अल्टरनेटिव मिल जाएगा। हाँ बहुत बुरा समय है तो शायद डिले हो सकता है, लेकिन अच्छा है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। धन के आइडियाज़ आ सकते हैं, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और सेविंग्स के भी मौके यहाँ पे बहुत अच्छे मिलेंगे, तो बहुत शुभ है। शनि क्योंकि वक्री है तो कोई बहुत पुराना काम भी अगर अटक रहा था ना, अपने आइडियाज से, बौद्धिक क्षमता से, किसी की हेल्प से वो कार्यों को भी पूर्ण कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। इसके बाद शुक्र का गोचर या इसके बाद कैसे दिन हो जाएगा, वो लग्नेश है, उनका चौथे घर में आना अपने आप में दिखाता है कि प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है। और क्योंकि केतु के साथ है तो अगर आप अपने घर में कुछ रेनोवेशन आदि करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा योग है। छठे घर के स्वामी चौथे घर में, फिर से लीगल कोई काम अटक रहे थे प्रॉपर्टी में, वो भी पूर्ण हो सकते हैं। बस क्योंकि शुक्र केतु के साथ है तो ये मैरिड लाइफ में दिक्कत दिखाता है, और घर में बहुत कलह कलेश, बहुत ईगो क्लैशेस, पैसों को लेकर बहुत झगड़े दिखाता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुक्र लग्नेश भी है, छठे घर के स्वामी भी, और केतु के साथ बैठ गए तो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सेहत में कई प्रकार की दिक्कतें, कई प्रकार की परेशानियां यहाँ पर आ सकती हैं। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 17 सितंबर को, और वो कन्या में जाकर बैठ जाएंगे। बुध आदित्य योग बनेगा, बुध उच्च के और सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बन रहा है। ये बुद्धिमत्ता के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। चौथे घर के स्वामी फिर से चौथे से 11वें और चौथे से दूसरे के साथ बैठ गए सूर्य। फिर से ये पूरा महीना, ये 1.5-2 महीने जो है, ये स्पेशली अगस्त के एंड से सितंबर, प्रॉपर्टी बेचने, प्रॉपर्टी संबंधित कामों को ख़त्म करने के लिए, जो भी आपका अटक रहा था, कोई फंसी हुई थी प्रॉपर्टी निकालनी है, कुछ भी टाइटल संबंधित दिक्कतें हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पे बहुत बड़े धन की प्राप्ति भी होते हुए दिख रही है, क्योंकि पंचम भाव में लक्ष्मी स्थान के स्वामी और धन स्थान के स्वामी बुध उच्च के हैं, और चौथे घर के स्वामी, यानी कि घर में पैसा आएगा, बड़ी मात्रा में पैसा आता हुआ दिख रहा है। और शनि की दृष्टि भी है जो खुद भाग्येश है, तो भाग्य भी पूरा साथ देगा। अटका हुआ पैसा, अटका हुआ काम सारे पूर्ण होंगे। करियर, बिजनेस, सब में यहाँ पे लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। सप्तम से 11वें में हो रहा है तो बिजनेस में तो अति लाभ, अति तेज गति से लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। इसके बाद एक गोचर होगा जो थोड़ा सा, गोचर नहीं है, ग्रहण है। ग्रहण है सूर्य ग्रहण। सूर्य आपके पंचम भाव में है और 21 सितंबर को ग्रहण लगेगा, जब चंद्रमा सूर्य साथ में होंगे तो यहाँ पे ग्रहण लगेगा। अब ये थोड़ा सा, मैंने जो कहा ना कि ये महीना जॉब के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पहला जो ग्रहण लगा था वो लगा था 10वें घर में। अब कुछ लोगों को लगेगा चलो निकल गया, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर 10वें से अष्टम में एक और ग्रहण लग रहा है, तो हो सकता है जाते जाते भी महीना कुछ लोगों को जॉब में प्रॉब्लम देके चले जाए। तो जो लोग जॉब करते हैं, और जो मैंने दशाएं बताई अगर वैसी चल रही है ना, तो बहुत केयरफुल रहेगा। कई लोगों के जॉब जाने के योग बनते हैं। पंचम में ये ग्रहण लग गया, ग्रहण दोष भी लग रहा है, ग्रहण भी लग रहा है,
बुध भी हैं, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा नहीं है, गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, और ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। बिजनेस में फिर भी अच्छा रहेगा, पैसे कमाने के मौके आते रहेंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, एकाग्रता नहीं रहेगी। एक अच्छी चीज़ है कि ग्रहण लग रहा है पंचम में, तो कोई बहुत अनकन्वेंशनल सा आइडिया, बहुत अननेचुरल सा कोई आइडिया, अनकन्वेंशनल सा आइडिया आएगा जो आपके जीवन को एक नया रास्ता दिखा सकता है। कभी कभी ये होता है कि ना ग्रहण थोड़ा सा तंग करता है, लेकिन उससे एक जीवन में नया रास्ता भी दिखता है, और सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो लंबा चलता है। तो ये हो सकता है कि शुरू में आपको बहुत विचलित कर दे, लेकिन एक नया रास्ता भी आपको ये जो ग्रहण है देकर जा सकता है। लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, और इवन मैरिड लाइफ पर भी थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सप्तम के स्वामी ऑलरेडी छठे में है, और सप्तम से 11वें में इतने सारे ग्रह, यानी कि एक स्टैंड स्टिल वैवाहिक जीवन में आ जाएगा, चीज़ें बहुत रुक जाएंगी, कन्फ्यूजन का स्टेट यहाँ पे बहुत रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सितंबर के अंतिम टाइम में कोई बहुत ही बड़ा निर्णय ना लें। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। क्रिएटिविटी तो ठीक ही दिख रही है, स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक है। सेहत में कार्डियक प्रॉब्लम का दिक्कत बना रहेगा, पेट के भयंकर रोग रहेंगे, नसों की हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, स्किन इन्फेक्शंस बहुत रहेंगे। तो थोड़ा सा सितंबर का महीना सेंसिटिव है। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, केवल एक बार करने हैं। पहला, किसी भी मंदिर में सत अनाजे का दान करें, यानी कि 7 प्रकार के अनाज मिल जाते हैं पैकेट में भी, उसका दान करें। किसी भी गौशाला में फलों का दान करें, फल अच्छी क्वांटिटी में, जितना भी आपको ठीक है, फलों का, ताकि गौ माता फलों का सेवन, रस भरे जो फल होते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं, उसका दान करें। तीसरा है, आपको दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है, दुर्गा जी की आरती करनी है, और ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चौथी चीज़ है कि आपको एक पात्र में गंगा जल, इत्र और गुलाब जल मिलाना है, शिवलिंग का अभिषेक करना है, और ओम पंचभूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और किसी भी भैरव मंदिर में जाकर एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है, और वहाँ बैठकर भैरव चालीसा का 4 बार पाठ करना है। इनकेस नहीं है आपके आसपास कोई भैरव जी का मंदिर, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत मिल जाएंगे, साउथ इंडिया में थोड़े कम मिलते हैं, विदेश में तो चांसेस ही बहुत कम है। आसपास मंदिर है तो जाइएगा, नहीं है तो घर में बैठकर स्मरण कीजिएगा, दिया अर्पण कीजिएगा और चालीसा का पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।